Hi guys, I am going to be vlogging today after so long and I know आप लोग सोच रहे होगे कि ये पागल कहाँ पे गायब हो गई, अच्छी भली कंसिस्टेंट थी, फिर उसको क्या हो गया कि डाल नहीं रही वीडियो अच्छे से। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, एक सेकेंड मैं ना यहाँ पे कहीं पे टिका देती हूँ ट्राइपॉड और फिर आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। सो गाइज हुआ क्या था कि मेरा ना पीरियड आ गया था। मैंने इंस्टा पे डाला भी था कि मेरा पीरियड आ गया है और मुझे सबको कूटने पीटने का मन कर रहा है बिकॉज मैं बहुत बुरा पीएमएस कर रही थी उससे पहले भी। तो मेरा पीरियड आ गया, ठीक है। फिर जिस दिन मेरा पीरियड आया उस दिन रात को ना मेरे को बहुत मतलब मेरा मूड सा ख़राब था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मैंने मेरे भाई को बोला लेट, बहुत लेट, लाइक 12 साढ़े 12 बजे। मैंने कहा कि नीचे गार्डन है ना, चल वहाँ पे चलते हैं यार, अपन वहाँ पे बैठेंगे। तो नीचे ना सोसाइटी में एक गार्डन है जहाँ पे एकदम अंधेरा सा रहता है और मैंने मेरे भाई को बोला कि अपन वो अंधेरे गार्डन में चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे शांति से बैठेंगे, मूनलाइट है और मतलब मज़ा आएगा, हवा भी चल रही होती है ठंडी। तो ऐसे करके हम वहाँ पे बैठे। फिर हमने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब मुझे ये लेट नाइट चैट्स बहुत अच्छी लगती है मेरे भाई के साथ में, तो वो ही हम कर रहे थे। वो करते करते आई थिंक मुझे 1 डेढ़ बज गया था। एंड डोंट वरी, सोसाइटी जो है मेरी काफ़ी सेफ है, मतलब यहाँ पे लोग घूमते ही रहते हैं 1:30 2 बजे तक। तो एनीवेज 1:30 बज गए थे हमको एंड हम लोग आ रहे थे, उस गार्डन में से निकल ही रहे थे। एंड उसमें ना एक स्टेयर था जो मुझे दिखा नहीं अंधेरे में, या आई डोंट नो, मुझे ना कभी कभी मैं उठती हूँ ना तो हेड रश हो जाता है, तो आई थिंक उस चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया और उस स्टेयर को मैंने मिस कर दिया और मैं टपक गई। तो जैसे ही मैं टपकी मुझे इतनी बुरी मोच आई ना पैर में, वो सूज गया पूरा, नील पड़ गई मेरे पैर में, कहीं पे छिल चुका है मेरा पैर, ऐसे मतलब अच्छे लेवल का पैर मुड़ा था मेरा। फिर मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों गई वहां पे, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, ये क्या हो गया ऐसा वैसा। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना यार कि आप अभी अभी कहीं पे शिफ्ट हुए हो, आप सेटल इन हो रहे हो, आप सोच रहे हो सब अच्छा चल रहा है और फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाए। एंड फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, किस्मत तो मेरी माशाल्लाह है ही। सो देन आई वॉज रियली अपसेट और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था मेरा एंड अभी तक भी दुख रहा है, नॉट गोना लाए। लेकिन जब मैं गिरी ना फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लग गया है। मैंने उसमें भी भगवान का शुक्रिया अदा किया, मैंने सोचा कि यार भगवान ने फिर भी मुझे शायद किसी बड़ी इंजरी से बचा लिया होगा, सो इट्स ओके। तो मैंने उस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया, मैं रोई भी नहीं एक्चुअली। मैं बस सोच रही थी कि हाँ जल्दी से ठीक हो जाए, जो कि अभी तक भी नहीं हुआ है अच्छे से। मतलब काफ़ी बेटर हो चुका है बट एक थोड़ा वो पेन तो होता ही है ना, तो वो हो रहा है। अब देखो गाइज, मेरा क्या था, पीरियड चल रहा था, इतनी गर्मी, ऊपर से मेरे पैर में मोच आ गई। उसके बाद पता है ये सब कम था कि एक और चीज़ हो गई, मुझे नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया। बिकॉज अपेरेंटली मैंने किसी दिन सुबह ना खाली पेट वजन उठा लिया होगा और जब भी मैं खाली पेट वजन उठाती हूँ मेरे साथ ये हो जाता है। तो हुआ क्या कि 4 5 दिन मुझे अटकी ही नहीं दिमाग में कि मेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। मतलब मैं सोच रही हूँ मेरा मूड खराब हो गया है, मैं रोई जा रही हूँ, मैं इमोशनल फील कर रही हूँ, मेरा जी मचल रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, मेरी भूख चली गई गाइस। मैंने 3 4 दिन बिल्कुल खाना ही नहीं खाया, कुछ नहीं खा रही थी मैं। और फिर भी मेरे दिमाग में वो मतलब क्लिक नहीं हो रहा है कि बहन तेरा कहीं नेवल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गया। फिर मैंने ना मेरे भाई को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड उसको पता है क्योंकि वो मेरे साथ रहा है इतने साल, तो वो समझ जाता है जब भी मेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है। तो वो कहता दीदी तेरा नेवल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गया, और मुझे ना वो फिक्स करना आता है, मतलब मुझे देखना भी आता है कि नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, और फिक्स कैसे करते हैं वो भी मुझे आता है। तो मैंने तुरंत तुरंत चेक किया कि मुझे हुआ है या नहीं, और मैंने देखा मुझे हुआ था गाइज। मेरा ना बहुत ऊपर आ गई थी नाभि, तो उस वजह से मेरा बहुत जी मचल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने ना 2 3 दिन लगातार उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह सब करके उसको मुश्किल से ठीक किया। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगी। बट हुआ क्या कि जब ये तीनों चीज़ें एक साथ हो गई ना, उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ। तुमको मेरी आंखों से भी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि नींद है मेरी आंखों में या ऐसा कुछ, जबकि मेरी नींद पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो आई डोंट नो, वो सब चीज़ें एक साथ हो गई ना, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मेरा ना मूड लो चला गया, मेरी एनर्जी लो चली गई, सब कुछ बहुत लो हो गया था। तो आई वॉज नॉट फिल्मिंग। फिर भी मैंने ना बीच में टाइम निकाल के एक स्टोरी टाइम फिल्म कर लिया था। मैंने कहा कि यार उतना तो मुझे करना पड़ेगा, और आप लोग काफ़ी टाइम से स्टोरी टाइम मांग रहे थे। तो यार आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट अब से यार। अब धीरे धीरे मेरा जो पैर है वो भी ठीक हो रहा है। मैं आपको बताती कैसी नील पड़ी है मेरे पैर में या क्या, बट फीट फेटिश वाले अजीब लोग आ जाएंगे फिर। और मेरे पैर इतने भी सुंदर नहीं है यार, मैं वो नहीं करवाती, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन जो भी है। बट तुम मेरी बात मान लो, मुझे मोच आई थी।
या मेरा ये सब हो गया बातें बातें खत्म फालतू की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं आज। व्हाट वील डू टुडे इज़ कि मैंने ना पिछले अपने किसी तो व्लॉग में ना मेरी लहसुन की चटनी बताई थी कि मैं बहुत अच्छी लहसुन की चटनी बनाती हूँ, और वो ना मुझे मेरे एक फ्रेंड की मम्मी ने सिखाई थी, और वो लोग ना राजस्थान से थे, और वो जब भी वो चटनी बनाती थी इतना मज़ा आता था ना, मतलब वो चटनी इतनी टेस्टी है ना, आप उसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी डिश को अगर बना रहे हो ना, तो आप उसमें भी अगर वो डाल दोगे तो बहुत टेस्टी हो जाएगी आपकी वो डिश। तो वो चटनी आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी है, और ये जो चटनी है ना सबसे अच्छी लगती है मक्के की रोटी के साथ में। तो मैंने क्या किया था, सुबह मैंने मक्के की रोटी बनाई थी, 3-4 बनाई होगी आई थिंक। तो अब मैं चटनी भी बना लूँगी, तो रात को मैं क्या करूँगी, वो मक्के की रोटी अच्छे से गर्म करूँगी, उस पर घी लगाऊंगी और उसको लहसुन की चटनी के साथ खाऊंगी। ये मेरा प्लान है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लहसुन की चटनी कैसे बनानी है। लेट्स गो इन माई किचन। बाय द वे गाइज, मुझे ना बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई बॉयफ्रेंड्स बियर्ड। जस्ट किडिंग गाइज, मैं बहुत ज़्यादा मैंगो खा रही हूँ, उस वजह से हो रहे हैं। गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ कुक कर रही होती हूँ या कुछ भी हाउस रिलेटेड कुछ भी ऐसा बता रही होती हूँ, मतलब आप लोगों को बहुत ही होमली लगता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा भूत लग रही हूँ, क्योंकि बाल वाल तो जमेंगे नहीं इतनी गर्मी में, इतने पसीने में हो जाते बाल, बाय गॉड। मतलब ऑलमोस्ट रोज़ धो रही हूँ मैं मेरे बाल, और मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं यहाँ पे आकर के, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ की पानी की क्वालिटी बिल्कुल ही जीरो है। उस वजह से ये सब हो रहा है। बट वट एवर, लेट मी शो यू कि आपको चटनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, और फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। गाइज़, ये देखो, आपको ना ये 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। थोड़ी लहसुन की कलियाँ आपने लेनी हैं, 3 प्याज, 5 टमाटर और 2 मिर्ची मैंने ली है। इससे ज़्यादा मैं नहीं ले रही, बिकॉज़ ये कोई कश्मीरी मिर्ची नहीं है, ये तीखी वाली मिर्ची है, इसलिए मैं काफ़ी कम डाल रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है कि टमाटर और मिर्ची को साथ में मिक्सी में पीस लेना है, और प्याज और लहसुन को साथ में पीस लेना है। और लहसुन की कलियाँ आई थिंक मैं लूँगी लगभग 15-16 कलियाँ लूँगी, और 3 प्याज, है ना। तो इन दोनों को साथ में पीसेंगे और इन दोनों को साथ में पीसेंगे, और पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। गाइज़, देख लो, मैंने ना प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, और लाल मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बना दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी आगे की प्रोसीजर। उसके लिए आपको सबसे पहले ले लेना है घी, बिकॉज़ ये जो चटनी है ना, ये घी में ही बनेगी। नाउ सी, ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ ऑयल इंस्टेड ऑफ घी, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप घी ही यूज़ करो, बिकॉज़ उससे क्या तो तरी वाली चटनी बनती है लहसुन की, बहुत टेस्टी बनती है, और मुझे ऐसा लगता है ऑयल से ज़्यादा हेल्दी है घी। घी यूज़ कर लेना। बट इफ़ फॉर सम रीज़न आपके पास नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। गाइज़, अब मैं ना स्टार्ट कर रही हूँ चटनी बनाना। सबसे पहले मैं इंडक्शन चालू कर देती हूँ। ये बहुत अजीब सी एक आवाज़ करता है कुत्ता कहीं का, बट क्या करें, हम चालू तो करना पड़ेगा, राइट। मैं कर देती हूँ इसको चालू, और मैंने इसको हाईएस्ट टेम्परेचर पे डाल देती हूँ, बिकॉज़ हमें हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करनी है। अगर आप गैस पे भी कर रहे हो ना, तो आप मेक श्योर करना कि आँच तेज़ ही रखना, मतलब मीडियम हाई ऐसी रख लेना, अगर फुल्ली हाई ना भी रखनी हो तो। अब सबसे पहले कढ़ाई गर्म होते ही आपने इसमें डाल देना है घी। बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हो आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो, बट मैं इतना डाल रही हूँ, लाइक 1 चम्मच कह सकते हैं इसको, राइट। इतना मैं डाल रही हूँ, बिकॉज़ इसका स्वाद ही घी से आता है, इतना तो मैं डालूँगी। और गाइज़, हमेशा की तरह ये घर का बना हुआ घी है जो बनाया है मैंने, एंड आई रियली लव घर का बना हुआ घी, मतलब इसकी कोई भी बराबरी नहीं है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा यार, मुझे ना अभी अच्छे से आता नहीं है ये सब सेटअप वगैरह करना, मैं टाइम के साथ साथ सीख जाऊँगी। अब ये ना गरम होने लगा है, ओके। तो आपको सबसे पहले इसमें डालना है प्याज लहसुन का पेस्ट। ध्यान से डालना, क्योंकि ये उड़ सकता है ना, पहले ही मैं बता दूँ, फिर आप मुझे ना कहना कि अकीरा तूने क्या करवा दिया हमसे। इसको अच्छे से ना हम भूनेंगे, प्याज लहसुन के पेस्ट को, और फिर हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब, ओके। जल्दी मत करना बिल्कुल भी टमाटर का पेस्ट डालने की। इस चटनी का जो बेस्ट बात है वो यही है कि ये बहुत अच्छे से भुनी होती है, तभी इसका स्वाद आता है, ठीक है। ये मैंने सारा एक्स्ट्रा भी निकाल के इसमें डाल दिया है, और मेरे हाथ साफ़ है गाइस, ठीक है, डोंट वरी, मुझे OCD है, मैं ध्यान ही रखती हूँ इन सब चीज़ों का। अब गाइस, मैं क्या करूँगी कि इसको ना ढक के पकाऊँगी, वरना ये उड़ने लगेगा इधर उधर, तो ढक देते हैं तो अच्छे से पक जाएगा ये। और आई थिंक इसको 5 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है।
सो गाइज़ आई थिंक कि थोड़ा थोड़ा पकने लगा है, तो अब मैंने इसका टेम्परेचर कर देती हूँ कम, क्योंकि ये उड़ता है ना ढमाढम। तो मैं खोल के देखती हूँ। हाँ देखो ये पक तो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें टमेटो का प्यूरी डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से मसाले डालूँगी इसमें। वो मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। पहले तो ना मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। इसमें नमक डाला मैंने, 2-3 चम्मच डाल देती हूँ। और हमें ना इसमें लाल मिर्ची डालनी है अच्छे से, ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। ये ना मेरे मसालेदानी में कम है, मैं और थोड़ी निकाल के डाल देती हूँ। सो गाइस देखो मैं इसमें से डायरेक्ट ही डाल देती हूँ अच्छे से ना। हर लाल मिर्ची अच्छे से डालना। ये ना चटनी थोड़ी तीखी होगी ऑफ कोर्स, आप ना आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कर लेना, आपको जैसे भी करना हो। मुझे तीखा पसंद है और चटनी जो है लहसुन की वो तीखी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। आप ऑफ कोर्स कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दैट गोज़ विदाउट सेइंग, राइट। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें हल्की सी हल्दी भी मैं डाल ही देती हूँ शगुन के लिए। वैसे तो नहीं डालनी होती है, पर मैं डाल देती हूँ, मुझे कोई ऐसा उससे प्रॉब्लम नहीं है हल्दी से। मेरी दादी कहती है कि एंटीबायोटिक होती है हल्दी, सो तो डाल दी मैंने, ठीक है, एंटीबायोटिक। अब देखो ये बहुत अच्छे से प्याज भुन गया है, इसने ना कढ़ाई भी छोड़ दिया, आप देख रहे हो ये चिपक नहीं रहा बिल्कुल भी कढ़ाई में। सो ये अच्छे से पक गया है, इसीलिए अब हम इसमें टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। उससे पहले अगर आपने डाल दिया ना टमाटर और मिर्ची का पेस्ट, तो आप इस चटनी का गुड़ गोबर कर दोगे, इसीलिए बिल्कुल जल्दी मत करना, इसको पकने दो अब अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ना ढक दूँगी वापस से, ताकि इसका सारा जो भी पानी है ना वो उड़ जाए। इस चटनी में बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना आपको, इनफैक्ट जितना इसमें पानी है ना वो भी हम उड़ा के इसको एक ड्राई सी चटनी में तब्दील कर देंगे। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली। सो गाइज़ मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसको ढक दे रही हूँ। तो फिर इसको देखते हैं हम वापस 5-6 मिनट बाद आकर के देखेंगे। और मैं टेम्परेचर भी बढ़ा देती हूँ ताकि जल्दी से कुक हो जाए, है ना। गाइज़ ये पक रही है, अब मैं आती हूँ है ना 5 मिनट बाद वापस इसको देखने। गाइज़ इसको पकते पकते ना 5-6 मिनट हो गई है, और देखो आप काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे को खुशबू तो आ गई है, ये ऑलमोस्ट डन ही कह सकते हो आप इसको। लेकिन इसमें एक और इंग्रेडिएंट हमारा डलना बचा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है गुड़। तो मैं गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ एज़ ऑलवेज़ ईशा फाउंडेशन का, एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मेरे को 1 रुपये भी नहीं मिले ये बोलने के, बट आई रियली लव ईशा फाउंडेशन का गुड़। तो थोड़ा सा मैं ये टेस्ट बैलेंस करने के लिए डाल रही हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा तीखी तीखी नमकीन नमकीन सी लगेगी। थोड़ा सा गुड़ डालेंगे ना तो बैलेंस हो जाएगा, और गुड़ से ना थोड़ा इसका कलर भी डार्क हो जाता है, तो ये प्रिटी ज़्यादा लगती है। सो येस देयर इज़ दैट। अब मैंने इसको एक बार चख लूँगी, ताकि इसमें कोई अगर कमी पेशी हो, नमक वमक कुछ भी कम ज़्यादा हो तो मुझे पता चल जाए। सो गाइज़ मैं टेस्ट करके इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ ये कैसी है ना। दिस इज़ रियली यम, बट आई थिंक इसमें थोड़ा और गुड़ मैं डाल सकती हूँ। तो मैं जितना भी बचा है ना अब सारा इसमें डाल दे रही हूँ। बाकी का ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अपन को ना इसको थोड़ा और ड्राई कर लेना है, आई थिंक ये थोड़ा और ड्राई हो सकती है। तो अब मैंने इसको खोल के ही पकाऊंगी, ताकि इसका जितना भी पानी है इसके अंदर वो सारा उड़ जाए। फिर मैं इसको निकालूंगी किसी कटोरी में या किसी डब्बी में। सो गाइज हमारी चटनी फाइनली रेडी हो चुकी है। उसकी शक्ल मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जब चटनी बन जाती है तो कैसी दिखती है। सो गाइज देखो आपकी जो ये चटनी है ना ऐसी दिखनी चाहिए, एकदम सूखी सूखी। अब ये फाइनली प्रिपेयर हो गई है, रेडी हो गई है। और इसमें जो लहसुन वसन का स्वाद है ना वो भी एकदम मतलब सटल सा हो जाएगा, क्योंकि ये पकी है ना बहुत अच्छे से, तो एकदम से तेज़ नहीं लगेगा मुंह में जब आप खाओगे तो। सो यार ये चटनी बन चुकी है, अब मैं इसको ना कटोरी में निकाल लेती हूँ। सो गाइज देखो ये मेरी ना चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है। इसको ना मैं मक्के की रोटी गर्म करूँगी, इसके साथ खाऊँगी डिनर में। आपको बताऊँगी मैं कैसा लगता है, साथ में टेस्ट करके बताऊँगी। गाइज़ अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये गवार फली जो है ना इसको मैं बिन रही हूँ और काट भी रही हूँ, और साथ साथ में मैं आपसे थोड़ी बातें भी कर लूँगी। सो मेरे को बहुत दिन से गोलगप्पे खाने की इच्छा थी, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कहाँ मिलते होंगे, क्योंकि अब तो मैं एक अलग से ही एरिया में रहने आ गई हूँ अपनी सिटी के, तो मुझे यहाँ का कुछ ज़्यादा पता है नहीं। तो एक दिन मैं और मेरा भाई निकले थे दोनों जन, और हमने गोलगप्पे वाला ढूंढा जिसका जो ठेला था वो था कब्रिस्तान के आगे।
एंड हमने डिसाइड किया कि हम इसके यहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं, क्योंकि उसके वहाँ ना काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स थे गोलगप्पे के, और हमको लगा कि यार ठीक है, मतलब अच्छा बनाता होगा। एंड नो डाउट गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे। मतलब मेरा ना यूजुअली गोलगप्पे ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है, लाइक मैं 5 महीने में एक बार खाती होंगी गोलगप्पे, बट जब होता है तब मेरा बहुत तेज़ मन होता है। तो इस बार भी मेरा बहुत तेज़ मन ही हुआ था। तो वो कब्रस्तान के आगे जो ठेला लगता है उसके वहाँ पे हम चले गए खाने, एंड मज़ा आया गोलगप्पे खा के। फिर जब हम गोलगप्पे खा ही रहे थे, हमारी दही पूरी की प्लेट हम ख़त्म कर ही रहे थे, हमने देखा कि ये जो बंदा है ये कब्रस्तान के अंदर चला गया। एंड वी आर थिंकिंग कि ये वहाँ जाके क्या कर रहा है। देन वी रियलाइज्ड कि वो क्या कर रहा है कि कब्रस्तान में जो नल है ना वहाँ से पानी लेके आ रहा है, उससे अपनी सारी कुकिंग वगैरह सब कुछ वो करता है। एंड मैं इतनी क्रीप आउट हो गई वो देख के। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये कब्रस्तान के पानी वाले गोलगप्पे हम क्यों खा रहे हैं। खैर खा लिए हमने वो गोलगप्पे, व्हाटएवर, अच्छे थे, बट मैंने कहा अब नहीं हम जाएंगे कभी भी वहाँ पर। क्योंकि यार ऐसा होता है यार, पता है जो जगह होती है ना, हर एक जगह की एक जियोमेट्री होती है और एनर्जी होती है, वाइब होती है। एंड कब्रस्तान कोई अच्छी जगह थोड़ी है। अगर आप वहाँ के पानी का बना हुआ खाना खा रहे हो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट। जैसे एक बार ना मैं छोटी थी, तब हम लोग एक ट्रिप पे गए थे। उस ट्रिप पे ना हम लोगों को भूत दिखा था, मतलब मुझे और मेरी फैमिली को, मतलब मैंने नहीं देखा था एक्चुअली, सॉरी, मेरी फैमिली को दिखा था। तो वो स्टोरी मैंने सुन रखी है, ठीक है। फिर अभी थोड़े टाइम पहले मैं, मेरी दादी, पापा और मेरा भाई, हम लोग गए थे नर्मदा दर्शन के लिए। पहले भी हम एक बार गए थे, वो भी मैंने शायद किसी वीडियो में बता रखा है। इस बार हम दूसरी बार गए थे, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है ना नर्मदा दर्शन करना। तो जब इस बार हम नर्मदा दर्शन करने गए तो रास्ते में वो स्पॉट आया जहाँ पे मेरी फैमिली ने, जब मैं छोटी थी तो ट्रिप पे भूत देखा था, ठीक है। तो मेरे पापा ने बताया कि देखो इसी जगह पे हमको भूत दिखा था, ऐसा वैसा। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि मैंने इस जगह का फ़ोटो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी टाइम बनाऊँगी इस जगह के बारे में कि हमको यहाँ पे ऐसे ऐसे भूत दिखा था। तो मैंने कहा रेफरेंस मिलेगी ना मेरे सब्सक्राइबर्स को भी कि भाई ये जगह है, यहाँ पे भूत दिखा था। तो मेरे भाई ने मेरे को मना कर दिया, कहता नहीं, ये जो जगहें होती हैं इनका कभी भी फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ की ज्योमेट्री होती है, एक यहाँ की वाइब होती है, और अगर आप वो चीज़ अपने फ़ोन में फ़ोटो के रूप में ले लेते हो, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू इन सम वे और द अदर। तो मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया वो लेने से। सो तब से मैं समझ गई कि भाई थोड़ा ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों का। तो मैंने उसको बोला कि भाई अब हम यहाँ पे गोलगप्पा नहीं खाएंगे। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में भी एक बंदा आता है रोज़ गोलगप्पे बेचने, लेकिन वो ना ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहनता, काफ़ी अनहाइजीनिक सा लगता है। तो मैंने सोचा कि ऐसे इंसान के यहाँ पे जाना चाहिए जो ग्लव्स पहनता हो। बाय द वे गाइज, मैं गंवार की फली की सब्ज़ी भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ना कल रात को परांठे बनाए थे, वो अभी तक पड़े हुए हैं, मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उनको ना मैं गरम कर लूँगी अभी रात में डिनर में, और गंवार फली के साथ खा लूँगी। और मक्के की रोटी भी मैंने बना के रखी है, वो भी चटनी के साथ खा लूँगी। ऐसे करूँगी कि एक पराठा गंवार के साथ खा लूँगी, और एक जो मक्के की रोटी है वो चटनी के साथ खा लूँगी। और मैं इतना इसीलिए खा रही हूँ क्योंकि मैंने ना लंच नहीं किया आज, तो मैं सोच रही हूँ मैं डिनर ही अच्छे से कर लूँगी। लंच नहीं किया तो नहीं किया। कई बार ना गर्मी में इच्छा नहीं भी होती खाने की, तो मैं खुद को फोर्स नहीं करती। आई ट्राई टू लिसन टू माई बॉडी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खाना चाहिए तो ही मैं खाती हूँ। और मैं ना आपको रेसिपी बताऊँगी बाय द वे। हाँ, मेरी गंवार फली की मैंने बताया कि नहीं आपको कि मैं रेसिपी बताने वाली हूँ, बताऊँगी मैं रेसिपी। मैं बहुत क्विक गंवार फली की सब्ज़ी बनाती हूँ एंड यम्मी ही बनती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि खुद की तारीफ़ करिए, बट सच में अच्छी बनती है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से बना लूँ जो भी है, और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे समय की बचत हो। ऑल्सो इंडक्शन पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जल्दी से कुकर में मैं सब्जी बना लूँ। अभी इस महीने हमारा बिल आया है 1800 रुपये, जबकि हम इतना बिजली बचाते हैं, हम डिम लाइट्स में ही रहते हैं पूरी रात, दिन भर भी हम कुछ नहीं ज़्यादा यूज़ करते। फ्रिज भी मैं पूरी रात चलाती हूँ और दिन में बंद कर देती हूँ, मतलब मैं इतना ध्यान रखती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा बिल 1800 रुपये आ गया है। और जब मेरी लैंडलॉर्ड ने मेरे को वो भेजा ना बिल इलेक्ट्रिसिटी का, एक तो उसने मुझे सुबह सुबह भेज दिया था 7 बजे, और जैसे ही उसने मुझे वो बिल भेजा भाई, मैंने नींद से उठ के देखा, मैं बस रोई ही नहीं हूँ। मैंने कहा यार रेंट भी इतना और मैं इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करूँगी क्या अब।
तो बहुत अपसेटिंग लगा। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा कि यार हमारे पास तो कितने टाइम तक तो फ्रिज भी नहीं था, कूलर भी अभी अभी आया है। मैंने कहा इतना बिल आ कैसे गया भाई? तो कहती देखूंगी, ये वो कुछ नहीं देखा उसने, मुझे वो पे ही करना पड़ जाएगा। बट अब मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगी यार। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडक्शन की वजह से इतना ज़्यादा बिल आया है, क्योंकि ये गर्म करता है ना लिटरली खाना, तो ये चूसता होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उस चक्कर में ज़्यादा आ गया मेरा बिल। बट देखती हूँ यार, या तो फिर मैं चूल्हा ही ले लूँ, क्योंकि अगर मैं चूल्हा ले लूँगी ना तो गैस की टंकी तो हमारी बहुत चल जाएगी, क्योंकि हम बहुत कम खाना बनाते हैं और बहुत कम खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ चूल्हा लेने का, बट कितने खर्चे करूँ मैं? अभी पता है मेरी स्किन केयर विन केयर सब खत्म हो गई एक साथ में, बॉडी वॉश हैंड वॉश कुछ भी नहीं घर में। और ऐसा ही होता है, मतलब सारी जो चीज़ें होती है ना घर की, वो सब मिलके एक साथ डिसाइड करती है कि ख़त्म होना है हमें, और फिर एक साथ इतना खर्चा आ जाता है, ऐसा जी घबराने लगता है कि मतलब क्या करूँ अब मैं। बट ठीक है, जो भी है मैंने मंगवाया जैसे तैसे, नॉर्मल सा हैंड वॉश मंगा लिया सस्ता सा, ऐसे करके अब जैसे तैसे कर रही हूँ। अभी तो मेरे पास बॉडी वॉश भी नहीं है, मैं साबुन से नहा रही हूँ जॉनसन्स बेबी के। मैं ले लूँगी धीरे धीरे, बट या दिस वॉज द अपडेट। बाय द वे मुझे बताना आपके जीवन में आजकल क्या चल रहा है। तुम में से तो बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हारी आई थिंक छुट्टियाँ चल रही होगी, तो कैसे काट रहे हो छुट्टियाँ ये बताओ। मुझे छुट्टियाँ पसंद थी, उतनी नहीं पसंद थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल कॉलेज जाते रहते हैं ना, तो दोस्तों से मिलना विलना होता रहता है, आप मेंटली थोड़ा सेन रहते हो। छुट्टियों में आप ना आलस ही फैलाते रहते हो पड़े पड़े बिस्तर पे अजगर की तरह, और तो कुछ करते नहीं हो। सो मुझे छुट्टियाँ उतनी पसंद नहीं थी। बाकी बच्चे जो थे ना मेरे साथ में, मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह, वो तो गर्मी की छुट्टियों का बहुत अच्छा यूज़ करती थी। कुछ ना कुछ हॉबीज़ लेंगी वो छुट्टियों में, कुछ सीखेंगी, गिटार सीख रहा है कोई, कोई पियानो सीख रहा है। एंड मेरे पास तो इन सब चीज़ों के कोई पैसे नहीं होते थे, तो मैं जो भी घर पे सीख पाती थी ना मैं वो सीखती थी। मतलब जैसे मैं ड्राइंग करूँगी ताकि मेरी ड्राइंग अच्छी हो, और मेहंदी बनाऊंगी ताकि मेरी मेहंदी की स्किल अच्छी हो जाए। मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। और मैंने कुकिंग भी मोस्टली तो छुट्टियों में ही सीखी है। और सीखना भी इन द सेंस, मुझे किसी ने ऐसे सिखाया नहीं है कि तू ऐसे कर, मतलब मैं देख देख के ही सीखी हूँ। तो वैसा वाला चीज़ है कि मैंने सब चीज़ें खुद को सिखाई है, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। और पैसे हुआ नहीं करते थे कि मैं कोई क्लासेस लूँ, तो जितना भी हो सका मैंने खुद से सीख लिया। जैसे कुकिंग आती है मुझे, ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, मुझे कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, बुनाई नहीं आती। बट हाँ यार बेसिक बेसिक चीज़ें मुझे आती है। कोई किसी का मुझे कमेंट आया था, कह रही कि आप तो बहुत ही वाहियात कुकिंग करते हो। कहती आप बुरा मत मानना, आप बहुत ही वाहियात कुकिंग करते हो। ये जो भी सेंटेंस बुरा मत मानना से शुरू होते हैं ना, ये आपको बुरा मनवाने के लिए ही बोले जाते हैं। तो मैं मान भी गई बुरा। मैंने कहा बहन यार मेरे पास ना ज़्यादा सामान है, मैं एक इंडक्शन पे कुकिंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी कुकिंग ही करूँगी ना जो झटपट बन जाए। और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, मैं ये चीज़ क्लियर करती भी हूँ कि भाई मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, मैं इंडक्शन पे कुकिंग कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू डू सम क्विक रेसिपी, है ना। मैं परफेक्टली इलेबोरेटेड मील्स नहीं बना सकती बिकॉज मेरे पास उतने साधन नहीं है। सो या वो जो भी पर्सन थी उसको मैंने समझाई ये बात कि भाई मेरे पास चीज़ें नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसा वैसा, मैं अच्छे से कुक नहीं कर पा रही। फिर वो पता नहीं कुछ तो बोलने लगी थी, बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा था उसने, इतना पढ़ने का तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैंने नहीं पढ़ा फिर। सो या देयर इज़ दैट। और मुझे कभी कभी फ़नी भी लगता है कि लोग किसी भी चीज़ पे हेट करने लगते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे हेट करने लगते हैं। आई डोंट नो इनको क्या हो जाता है। मतलब मेरा तो ऐसा है कि आई वुड जस्ट नॉट से एनी थिंग एट ऑल इफ़ आई डोंट हैव एनी थिंग गुड टू से। मैं चुप ही रहना पसंद करूँगी। बातें करते करते मैंने जो है ग्वार की फली सारी काट ली है और अच्छे से वो कर ली है, थोड़ी लंबी लंबी रखी है मैंने इतनी इतनी। अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ईजी रेसिपी है एंड ये आपको मज़ा आएगा देखने में। अब मैं आपको गवार फली की भी रेसिपी बता देती हूँ। आई रियली होप आपको अच्छी लगेगी। ओके सो गाइज अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या ले लेना है, कुकर ले लेना है और हमने डालना है तेल। और मैं तेल थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा डालूँगी। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे हम, क्योंकि गवार की जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती, तो तेल तेल का ही काम रहता है इसमें। देखो अंदर दिखा दो कोको। अब ना इसमें जैसे ही तेल गरम होगा उसमें ना मैं डालूँगी ये हींग। ठीक है, हींग डालेंगे थोड़ी सी, ये चटक गई। इसके बाद हम डाल देंगे जीरा
और ये ना गाइस बहुत ही क्विक रेसिपी है, मतलब ऐसे मुझे जज मत करना कि ये कैसे बना रही है फटाफट से ऐसे करके, वो ये क्विक रेसिपी ही है। जब आपके पास कम टाइम हो ना तभी आपने ये बनानी है। इसके बाद जैसे ही जीरा आपका चटक गया, आपने सारी गवार फली आपकी डाल देनी है अंदर। ठीक है, ये सारी अंदर चली गई। अब आपने डाल देना है सारे मसाले जो आपको इसमें डालने हैं, जैसे कि नमक 2 चम्मच छोटे छोटे, थोड़ी सी हल्दी फेंक देंगे अंदर, थोड़ा सा ये धनिया जीरा पाउडर थोड़ा सा और डाल देती हूँ, थोड़ी लाल मिर्ची डालूँगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। बस यही बेसिक मसाले हमको डालने हैं। और इसके अलावा जो मैं इसमें डालूँगी एक आखिरी चीज़, वो है थोड़ा सा लहसुन का कूटा हुआ, मतलब ये थोड़ा सा लहसुन है कूटा हुआ जो मैंने रखा था, वो मैं इसमें अब डालूँगी। अगर मैं पहले तेल में डाल देती ना ये लहसुन तो उसका स्वाद काफ़ी कम आता। मैं चाहती हूँ कि तेज़ स्वाद आए, इसीलिए मैं अब डाल रही हूँ। ठीक है, ये डालने के बाद इसमें ना थोड़ी सी हम शक्कर डालेंगे, ताकि ये जो गवार है ना ये ग्रीन ग्रीन ही रहे। अगर आपने शक्कर नहीं डाली ना तो ये ब्राउन ब्राउन सा गंदा सा हो जाएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ। अब गाइस देखो मैं थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ, इतनी सी है ना, इससे ये ग्रीन ग्रीन बनेगा, एकदम फ्रेश सा लगेगा, तो आपको खाने में भी मज़ा आएगा। अब इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और उसके बाद मैं इसमें कोई पानी पूनी नहीं डालूँगी, मैं इसको सीधा कर दूँगी बंद। और इसमें लगाऊंगी मैं लगभग 2 से 3 सीटी, अच्छे खासी गैस पे ही रखा है मैंने इसको। तो 2-3 सीटी आने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, फिर मेरी ये सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ मेरे गवार फली में ना सीटी लग रही है, इतनी देर मैं बैठ गई हूँ शांति से। हाँ गाइज़, बाय द वे, जो आरओ का कैन वाला आता है ना मेरे यहाँ पे, वो मेरे को दीदी बोलता है। भाई वो डोकरा है, खुद बुढ़ा है, वो मुझे दीदी बोलता है। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं तेरी दीदी नहीं हूँ यार। दीदी किसको बोलते हैं? जो आपसे बड़ी हो उम्र में, दीदी बोलता है। और नीचे से चिल्लाता है दीदी ओ दीदी, टीटू मामा की याद दिला देता है मुझे वो। व्हाटएवर, बोलूँगी किसी दिन उसको कि मुझे दीदी मत बोल, पर मेरे को ऐसा लगता है मैं ऑफेंड क्यों करूँ उसको ऐसे बोल के। लोग हो जाते हैं यार ऑफेंड आजकल छोटी छोटी बातों में। मैं एक बार छोटी हुआ करती थी ना, तो मैं एक गोलगप्पे वाले के यहाँ पे जाया करती थी मम्मी पापा के साथ गोलगप्पे खाने। और वो होगा यार तब 28-29 का होगा, मैं तो बहुत छोटी थी, 4-5 साल की। और मैंने उसको अंकल बोल दिया था, और वो इतना गुस्सा किया था मुझ पे, कहता हाँ दादी अम्मा, मतलब समझ रहे हो, मैंने उनको अंकल बोल दिया ना, तो वो मुझे दादी अम्मा बोल रहा था। ओ गॉड, बताओ बच्चे से ऑफेंड हो रहे हैं। इमेजिन बीफिंग विथ अ 4-5 year old kid, whatever। सो मैंने मेरी स्किन केयर मंगाई है, मैंने आपको बोला ना सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मैंने मेरी स्किन केयर मंगवाई है। जैसे ही वो आ जाती है मैं आपको स्किन केयर रूटीन ज़रूर से दूंगी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हो। और ऐसा कुछ मैं खास कर भी नहीं रही हूँ कि मैं आपसे छुपाऊँ, या ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिक सा स्किन केयर रूटीन है, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। मेरे को ना मेकअप रूटीन भी शेयर करना है। अब ना मैं धीरे धीरे सब शेयर करने की कोशिश करूँगी। अभी क्या है कि मेरे में ना ताकत ही नहीं थी इतने दिन से, पता नहीं क्यों, क्या ही हो गया था मुझे, मतलब मेरा मोटिवेशन चला गया, मेरी ताकत एनर्जी कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है सूरज सारी ना मेरी एनर्जी चूस रहा है। मतलब आई डोंट लाइक गर्मी एट ऑल। मेरे को बारिश चल जाएगी, ठंड चल जाएगी, बट गर्मी आई कांट बेयर विद इट। हाँ यार, हो सकता है कि मुझे कमी हो किसी चीज़ की, आयरन वायरन की, मतलब मेरा B12 और D तो है ही कम। क्या पता आयरन वायरन भी कुछ कम हो, मे बी मेरे को करा लेना चाहिए एक ब्लड टेस्ट, देखती हूँ, मैं शायद करवा भी लूँगी। सो गाइज मेरी गवार फली बन चुकी है, देखो ये थोड़ी सी जल गई है विच इज़ ओके बिकॉज आई लाइक जली हुई सब्जी। मुझे ना जली हुई भिंडी, जली हुई गवार फली, सब जला हुआ बहुत पसंद है, और मेरे भाई को भी, सो दैट्स नॉट एन इशू। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ना जो वो पड़ी है ना मक्के की रोटी और पराठा, वो मैं गरम कर लेती हूँ, फिर मैं खाऊंगी गवार फली की सब्ज़ी और मेरी लहसुन की चटनी के साथ। आई एम रियली हंग्री, ठीक है, मैंने लंच नहीं किया, आई एम रियली हंग्री, मैं गरम करती हूँ। गाइस ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत भूख लगी होती है, रहा नहीं जा रहा होता, बट क्या करूँ मैं, मेरे को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही होता है मैं फटाफट खाती हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। गाइस बाय द वे, मैंने ना ये नाइट सूट मंगवाया है सवाना से, क्या आपको दिख रहा है ये?
काफ़ी क्यूट लगा मुझे, काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद मैंने ना प्रॉपर कोई नाइट सूट खरीदा है, वरना मैं ना अलग से टी शर्ट लेती हूँ, अलग से पजामा लेती हूँ, मज़ा ही नहीं आता वो। ये मैंने सेट लिया है ना तो थोड़ा क्यूट लग रहा है मुझे। देखती हूँ यार, थोड़ा धीरे धीरे करके ना 1-2 और ले लूँगी। सो गाइज़, ये देखो मैंने ना मक्के की रोटी भी गरम कर लिया है, पराठा गरम कर लिया है, सब्जी बन गई है मेरी और चटनी भी रेडी है। सो गाइज़, बन गया खाना, ठीक है। अब टेस्ट करते हैं। पहले ना मैं मक्के की रोटी टेस्ट करूँगी, कॉज उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सॉरी गाइज़, मैं थंबनेल लेने लगी थी। बहुत अच्छी बनी है चटनी, और ये मक्के की रोटी दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ ट्राई करना, प्लीज़ 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 ट्राई करना। इट्स नाइस। अब ये ट्राई करती हूँ पराठा और गवार फली। आज मेरा भाई खुश हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छा एलैबोरेटेड मील बनाया है। अदरवाइज़ मैं कुछ ना 1 पॉट मील ही बनाती हूँ। अब टेस्ट करते हैं गवार और पराठा। इट्स नाइस गाइस, इट्स रियली गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ गाइज। चटनी प्लीज़ बनाना, प्लीज़ ये वाली चटनी बनाना। इट इज़ गोइंग टू बी सो यम। स्पेशली अगर आपको लहसुन की चटनी पसंद है तो आपको और ही ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी। तो प्लीज़ ट्राई करना, इट इज़ रियली यम। एंड यार, दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये ना एक वो हो गया, कुक डिनर विथ मी वैसा वाला हो गया वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं बाय द वे ना बहुत बार साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ और उसकी ना फ़ोटो डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि उसकी रेसिपी ज़रूर देना, बिकॉज़ वो बहुत यम्मी लगती है देखने में और खाने में और ज़्यादा यम्मी होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी साबूदाना खिचड़ी की भी रेसिपी आपको दूँ, बिकॉज़ उस तरीके से आई डोंट थिंक कोई भी खिचड़ी बनाता होगा साबूदाना की। इट्स गोइंग टू बी रियली यम, आपको बहुत अच्छी लगेगी वो रेसिपी। तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। सो या गाइज़, अब मैं खा रही हूँ, अब मैं चलती हूँ, आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आई लव यू। हाँ।